Namaskar students, welcome again. So student, today we will continue the chapter the Vedic age, and today in class we have discussed about early Vedic period. Okay. Now student, Rig Veda is the source of that is provide most of the information regarding the early Vedic period, है ना. जो ऋग्वेद था वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है जो भी अर्ली वैदिक पीरियड थी उसके बारे में. उसमें सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया था या क्या मेन चीज़ थी, वो सभी हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है, जो ऋग्वेद है. अब अगर फर्स्ट हम बात करें पॉलिटिकल लाइफ की, तो जो सोसाइटी थी वो कंसिस्ट थी बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर, और उन डिफरेंट ट्राइब्स को जनास के नाम से जाना जाता था. और जो जनास थे उनका जो हेड था उसको राजन के नाम से जाना जाता था. और जो हेड था, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता था या जो हेड होता था उसका इलेक्शन होता था, उसको इलेक्ट करते थे, उसको चूज करते थे. ठीक है. तो सेम जो जनास का हेड होता था राजन, उसको इलेक्ट किया जाता था, और उस इलेक्शन में जो वुमेन्स थी उनका भी इक्वली पार्टिसिपेशन होता था. मीन्स इन अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन्स पोजिशन इज वेरी गुड. बट नाउ इन लेटर वैदिक पीरियड वुमेन्स पोजिशन वॉज डिक्लाइन, स्लोली डिक्लाइन. एंड वैदिक पीरियड की हम बात करें, अर्ली वैदिक पीरियड की, तो जो राजन होता था, जो कि ट्राइब्स थी, जना उसका हेड होता था, वो क्या करता था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए डिफरेंट ग्रुप बनाता था. ठीक है. उन ग्रुप्स में टाइम टू टाइम वो मीटिंग्स लेता था, सभा ऑर्गेनाइज करता था, और उस सभा को अटेंड करने की परमिशंस जो फीमेल्स थी, जो महिलाएं थी, उनको भी होती थी. अब जो राजन होता था, जो कि जनास का हेड होता था, उसका जो इलेक्शन था या जो उसको इलेक्ट करेंगे उसका क्राइटेरिया था उसकी ब्रेवरी पर, है ना. वो किस तरह से वॉर करता है, वॉर की पॉलिसीज की क्या कहती, रणनीति उसकी क्या थी, उस पर बेस्ड होता था उसका इलेक्शन. जो जितना ब्रेव होगा, जितना पावरफुल होगा, जितने युद्ध जीतता होगा, उसी को क्या बनाया जाता था, हेड ऑफ दी जनास. ओके. और अगर हम बात करें, जो राजन होता था वो अपनी जो उसकी पोजीशन थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, है ना. वो क्या करता था, जैसे जो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ब्रेव है, उसी को क्या करते थे, जना का लीडर बना दिया जाता था. ये पोस्ट वंशानुक्रम या हेरिडिटरी नहीं थी. लाइक मोनार्की में क्या होता है, किंग का बेटा किंग बनता है, बट यहाँ जनाज में जो राजन था उसका बेटा राजन बने जरूरी नहीं है. उस जो भी राजन बनेगा, जो हेड बनेगा, वो उसकी ब्रेवरी पर, उसकी जो वॉर पॉलिसी है उस पर डिपेंड करेगा. एंड ऑल्सो जो राजन होता था वो टैक्सेस थे उसको कलेक्ट नहीं करता था. टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए वो अलग से अपने जो जना था या जो ट्राइब्स थी उसके अंदर डिफरेंट एक व्यक्ति को, एक पर्सन को अपॉइंट करता था, जो कि क्या करता था, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने का वर्क करता था. इसके अलावा जो राजा होता था वो सभा और समिति दो तरीके से असेंबलीज बुलवाता था, और जो सभा होती थी उसकी मीटिंग्स में वुमेन्स को भी इक्वल राइट था कि वो भी आकर के इसको अटेंड करेंगी. और अगर एडिशन में बात करते हो, जो राजन होते थे वो प्रेस्टीज और पुरोहित जो होते थे उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, इम्पोर्टेंट जगह थी उनकी भी एक जना के अंदर. राजा के लिए जितने प्रेस्टीज पुरोहित वगैरह होते थे उनकी भी वैल्यूबल पोस्ट थी, एक उनकी जो पद था, उनकी जो स्थिति थी, जो उनका जो स्टेटस था वो भी अच्छा था. वो क्या करते थे, राजा की हेल्प करते थे, है ना. जितने भी जो कॉमन पीपल्स थे ट्राइब के अंदर, और जितने भी रिचुअल्स मैटर्स होते थे उनको फुलफिल करने में ये जो प्रेस्टीज थे, पुरोहित थे, वो राजा की हेल्प करते थे. इसके अलावा जो राजन होता था वो सेनानी रखता था, जो कि वॉर के अंदर जो किंग होता था, जो हेड होता था राजन, उसकी हेल्प करता था. अब अगर नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक लाइफ की, तो इकोनॉमिक लाइफ में बेसिकली लोग एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, और जैसे कुछ व्यक्ति क्या करते थे, आर्टिशंस भी थे, या फिर जो चिफ्टेंस थे वो भी थे. उसमें क्या था, लोग एनिमल्स की रेयरिंग करते थे. हमने पढ़ा था कि जो न्यूलिथिक एज थी उस टाइम से ही एनिमल रेयरिंग स्टार्ट हो गई थी, फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी. तो टोटली अर्ली वैदिक पीरियड्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर.
लाइक वो लोग एनिमल हस्बेंड्री का वर्क भी करते थे। उसमें काऊ, गोट, शीप और डॉग, इन सब की रेयरिंग वो करते थे और उनसे मिलने वाले प्रोडक्शन लाइक काऊ, गोट, शिप से मिलने वाला दूध, जो मिल्क होता था, मिल्क प्रोडक्ट होते थे, उनको वो यूज़ करते थे। उनसे मिलने वाली वुलन से वो लोग क्लोथ वगैरह बनाते थे, उसको यूज़ करते थे। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर जो पॉटर्स थे, वीवर्स थे, कारपेंटर्स थे और टेनर्स थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट समितिस जो ज्वेलरीज थी वो बनाते थे और उनकी अलग अलग उनके ग्रुप बना रखे थे, जो कि बहुत सारे वर्क सोसाइटी में किया करते थे। नाउ नेक्स्ट हम बात करें सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ में थ्री ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी सोसाइटी। और जो स्टार्टिंग का टाइम था, जो इनिशियली किनशिप जो थी वो बेस्ड थी सोशल स्ट्रक्चर की। किनशिप क्या थी? द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, कनेक्शन बाय ब्लड और मैरिज। ठीक है, जो रक्त संबंध और विवाह की वजह से बनने वाले रिलेशंस थे वो कहलाते थे किनशिप। ओके, इन अर्ली वैदिक पीरियड जो मैन होते थे वो प्राइमरी लॉयल्टी वाज टू हिज ट्राइब ऑफ जना, उसकी प्राइमरी लॉयल्टी होती थी। ए सोसाइटी वाज एसेंशियली ट्राइबल एंड देयर वर नो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब। सोसाइटी को डिवाइड किया गया था इन थ्री ऑक्यूपेशन के बेस पर, थ्री ग्रुप में। फर्स्ट वॉरियर्स मीन्स जो ग्रुप या जो लोग राजन की हेल्प करते थे वॉर वगैरह करने में, वो कहलाए वॉरियर्स। उनको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया? वॉरियर्स की कैटेगरी में डाल दिया था। और जो चिफ्टेन थे, प्रेस्टीज थे और जो कॉमन पीपल थे वो अदर जो ग्रुप्स थे उसमें डिवाइड थे। देन द division of the main occupation based on three groups, slowly they convert in varna system. Okay, what is the varna system? What is the meaning of varn? The varn is the varn word is originate by the language of Sanskrit. ठीक है, varna means color, रंग। okay, मीन्स उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज थी, बट ऑक्यूपेशन पे बेस्ड करके सोसाइटी को, जो ग्रुप्स थे सोसाइटी के, उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट कहलाया ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्र। और उनकी डिवाइडेशन के बाद में जो उनका वर्क था वो भी डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू हर वर्ण। उसका जो वर्क था वो उसे करना ही हो। According to Varna system, society was divided in 4 groups: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. So, according to ऋग्वेद, जो सोसाइटी के ग्रुप थे ये 4, ये ऑक्यूपेशन बेस्ड थे। मीन्स जिसका जो ऑक्यूपेशन जो जिस वर्क को कर रहा है वो उसी वर्ण का मेंबर होगा। लाइक ब्राह्मण्स का वर्क था एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो श्लोक होते हैं उनकी चैंटिंग करना, जो यज्ञ हवन है वो सब करना। तो ये जो वर्क करने वाले पर्सन्स थे वो किस कैटेगरी में आए? ब्राह्मण्स की कैटेगरी। मतलब वो किस वर्ण में आए? ब्राह्मण वर्ण में। जिनका वर्क था जो अपने टेरिटरीज है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी करना, राजन को टाइम टू टाइम जो वॉर होता है उसमें हेल्प करना, वो किस कैटेगरीज में आए? क्षत्रिय की कैटेगरी में। एंड थर्ड वेश्यास। वेश्यास कौन थे? जिनकी इकोनॉमिक लाइफ टोटली डिपेंड थी किस पर? एग्रीकल्चर और ट्रेड पर। और जो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड के थ्रू सोसाइटी में जो अर्निंग थी वो करते थे, सोसाइटी को एक मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते थे, वो लोग कहलाए वेश्येस। और लास्ट जो शूद्रास थे वो इन तीनों वर्णों की सर्विस करते थे, वो कहलाए शूद्रास। तो इस तरीके से जो सोसाइटी थी उसको 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया गया। स्लोली लेटर टाइम में ये जो वर्ण सिस्टम था दैट इज कन्वर्ट इनटू कास्ट सिस्टम। वर्ण सिस्टम इज अ ओपन सिस्टम बट कास्ट सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, मीन्स आप जिस वर्ण में हो आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हो। मीन्स मेरा बर्थ हुआ ब्राह्मण में बट मुझे एग्रीकल्चर करना, ट्रेड करना पसंद है, तो मैं अपना वर्ण चेंज करके वैश्य वर्ण में आ सकती हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो भगवान परशुराम थे, वो वर्ण से तो ब्राह्मण थे लेकिन गुण से वो क्षत्रिय थे, कर्म से। ये जो डिवाइडेशन था ना वो कर्म प्रधान था, मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उस पर बेस्ड था ये डिवाइडेशन। ठीक है, इसके बाद में कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो कास्ट सिस्टम टोटली बेस्ड हो गया था आपके बर्थ पर।
इस पर बर्थ का कोई इफेक्ट नहीं था, आपका बर्थ किसी भी वर्ण में हुआ हो, बट आप किस तरीके का वर्क कर रहे हो वो डिपेंड करता है, और आप उस वर्क के बिहाफ पर किसी भी ग्रुप में, मतलब किसी भी वर्ण में आ जा सकते हो, ठीक है। मतलब आप अपना वर्ण चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्क। बट कास्ट सिस्टम इसका अपोजिट था। कास्ट सिस्टम रिजिड सिस्टम था, मीन्स जिस कास्ट में आपने बर्थ ले लिया है लाइफ टाइम तक आप उसी कास्ट में रहेंगे। ओके, सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें हमने पढ़ा कि जो ट्राइब्स थे वो जनास कहलाया, और उनका जो हेड था वो राजन कहलाया, और वो इलेक्टेड पर्सन होता था। इकोनॉमिक लाइफ में हमने देखा कि डिफरेंट वर्कर्स थे सोसाइटी के अंदर, लाइक एग्रीकल्चर और ट्रेड किया जाता था। इसके बाद हमने पढ़ा सोशल लाइफ में हमने किनशिप के बारे में पढ़ा कि जो मैरिटल और जो ब्लड वाले रिलेशन होते थे उनसे बनने वाले सिस्टम को कहा गया किनशिप। ओके, एंड वर्क के बेस्ड पर किस तरीके से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया सोसाइटी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। दैट इज द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम इज द ओपन सिस्टम। Okay, that's all for today. Next class we have discussed next topic. Thank you and have a nice day.